Hello my dear students, welcome back again in the another video. So first of all I welcome to all of you on your favorite YouTube channel The Physics Time. So let's start today's topic. अपना आज का टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी वायर में अगर इलेक्ट्रिसिटी या करंट चलता है तो वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? वो हीट प्रोड्यूस करता है। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो वैसा ही एक ये इफेक्ट है, अगर किसी वायर में अगर करंट चल रही है तो क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, या हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। सो लिसन केयरफुली। सन 1820 से पहले हमारे को नहीं पता था, सन 1820 से पहले हमारे को नहीं पता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम क्या मानते थे? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म आर टू सेपरेट थिंग्स। लेकिन 1820 में ऐसा क्या हो गया? 1820 में क्या हुआ भाई? हैंस ओरिएस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट जो था, वो टेबल पर कुछ वायर पड़ी हुई थी, उनके साथ कुछ ऑपरेटर्स जो भी अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसको एक्सीडेंटली उसको क्या पता चला कि अगर एक वायर में करंट फ्लो होगी तो वो करंट जो है, चलता हुआ करंट, चलते हुए चार्जेस क्या बनाएंगे? वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। ठीक है ना। तो हम देखते हैं ऐसा इफेक्ट जब हम एक लॉन्ग आयरन नेल के ऊपर ऐसे वायर को लपेट के, ऐसे सर्कुलर लूप कह सकते हो आप, सर्कुलर लूप ऐसे बना के जब आप उसको बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देते हो और उसमें करंट फ्लो करवाते हो तो वो छोटे छोटे आयरन नेल्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है। लॉन्ग आयरन नेल के साथ क्या हुआ? अब वो मैग्नेट बन गया। ठीक है ना। उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम बाद में कि वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन हैंस ओरिएस्टेड का एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता देता हूँ। हैंस ओरिएस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था कि वो एक वायर में करंट फ्लो करवा रहा था, एक बैटरी से उसने उसको जोड़ दिया। ठीक है। वैसे ये सेल का सिंबल है लेकिन हम एज ए बैटरी मान सकते हैं। एक वायर को उसने बैटरी के दो टर्मिनल से जोड़ दिया। ठीक है। मान लीजिए ये एक वायर है, ये मैं उसका एक्सपेरिमेंट सेटअप दिखा रहा हूँ आपको जो वो कर रहा था, और ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। अचानक ही ये एक्सपेरिमेंट हो गया, अचानक ही पता चला कि जो एक वायर है अगर उसमें करंट चल रही है तो करंट जो है वो क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है चलती हुई करंट। ओके। तो कैसे पता चला? हैंस ओरिएस्टेड ने ऐसे टेबल पर पड़े हुए कुछ वायर्स को कनेक्ट करने की कोशिश की बैटरी से, और उसने क्या देखा कि उसके पास पड़ा हुआ एक कंपास पता है ना आपको? कंपास जो है वो डायरेक्शन को बताने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको दिशा सूचक यंत्र बोलते हो आप, जिससे डायरेक्शंस पता चलती हैं। ठीक है। कौन सी डायरेक्शन है? ये नॉर्थ और वो क्या है? साउथ है ऐसे। तो ये नॉर्थ को इंडिकेट करता है। टिप नीडल जो है, नीडल कह सकते हो आप, कंपास की जो नीडल है ये नॉर्थ और ये साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। तो उसको क्या समझ में आया? उसने जब स्विच को ऑन किया, यहाँ पे आप स्विच भी लगा सकते हो एक, तो यहाँ पे जब उसने स्विच को ऑन किया, जब स्विच ऑन किया तो क्या दिखाई दिया कि जैसे ही करंट फ्लो करती है वायर में, ये जो नीडल है ये इस पोजीशन में रखी हुई थी पहले, तो ये अपनी इस पोजीशन से छोड़ के अपनी इस पोजीशन पे आ जाती है। ऐसे नीडल में क्या दिखाई दिया? डिफ्लेक्शन। ठीक है ना। डिफ्लेक्शन शो हुआ। अब उसको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। भाई ये मैग्नेटिक नीडल है, आपको पता है ना कंपास की नीडल किसकी बनी होती है? मैग्नेट की। तो ये मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेट के ऊपर कौन फोर्स लगा सकता है? मैग्नेट के ऊपर सिर्फ मैग्नेट ही फोर्स लगा सकती है, हम और आप नहीं लगा सकते। समझ गए ना? फोर्स लगाने का मतलब क्या है? फोर्स लगाने का मतलब क्या है? बिना कॉन्टैक्ट के आप उसको पुश करो, पुल करो, चाहे अपनी तरफ खींचो चाहे धकेलो, वो क्या है? फोर्स बिना कॉन्टैक्ट के जो लगा। ठीक है ना। तो बिना कॉन्टैक्ट के मैग्नेट के ऊपर एक दूसरी मैग्नेट ही फोर्स लगा सकती है, जो फोर्स
फील्ड के ज़रिए लगता है, तो हमने क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या देखा कि हो सकता है वैसे हिल गई हो। ठीक है, अब उसने फिर से स्विच ऑफ किया तो ये फिर से अपनी उसी डायरेक्शन में आ गई। फिर से स्विच को ऑन किया, फिर से इधर डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, इधर ऐसे टर्न हो गई। ठीक है, अब क्या किया उसने, अपनी बैटरी के जो दो टर्मिनल्स थे वो इंटरचेंज कर दिए। बैटरी के दो टर्मिनल्स को उसने क्या किया, इंटरचेंज किया। जो पहले पॉजिटिव था उसको नेगेटिव, और नेगेटिव था उसको क्या कर दिया, पॉजिटिव से जोड़ दिया। अब उसको क्या दिखाई दिया, डिफ्लेक्शन जो है वो इधर हुआ, यानी कि जो ये नीडल थी ये इस डायरेक्शन से हटके ऐसे हो गई, ऐसे डिस्प्लेस हुई। तो डिस्प्लेसमेंट, नीडल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वो काफ़ी हैरान था इस चीज़ को देखकर कि एक करंट के कारण एक मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो कैसे कर सकती है, ये चीज़ उसको समझ में नहीं आई। तो फिर उसने ये गैस करने की कोशिश की कि अगर एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो करंट के फ्लो होने के कारण, करंट के फ्लो होने के साथ साथ ये अपने चारों तरफ एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसको मैग्नेटिज्म बोल सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट बोल सकते हैं। इससे पहले हमारे को नहीं पता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म जो है वो हम क्या मानते थे, अलग अलग मानते थे। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर टू सेपरेट थिंग्स। लेकिन आज के दिन हमारे को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं भाई। ठीक है ना, विदाउट मैग्नेटिज्म यू कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप देखना जनरेटर में जो है चुंबक मैग्नेट यूज होती हैं। ठीक है, ये चीज़ क्या है, इसको आप रिवर्स करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। जब एक वायर में आप करंट चलाते हो तो क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है, और उसके कारण इस नीडल के ऊपर क्या लगा, फोर्स लगा। ठीक है ना, तो अगर एक वायर में करंट चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ओके, तो अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड को चलाया जाए तो क्या बनना चाहिए, उसका रिवर्स भी ट्रू होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड अगर चलाया जाए तो क्या बनना चाहिए, करंट बनना चाहिए। इट इज़ ट्रू, यस इट इज़ ट्रू, ये सच है भाई। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ से होते हुए वहाँ जाओ, यहाँ पे, ठीक है, तो इसका रिवर्स भी तो ट्रू है। आप यहाँ से होते हुए वापस इसी पॉइंट पे आ सकते हो कि नहीं, आ सकते हो। यही नेचर की खूबसूरती है। ठीक है ना, बिकॉज नेचर लव्स सिमेट्री। एक बात हमेशा याद रखना, नेचर लव्स सिमेट्री। जिस रास्ते से आप हर रोज़ स्कूल जाते हो उसी रास्ते से वापस घर भी आ सकते हो। ठीक है ना, रिवर्स इज ट्रू, उल्टा, उसका उल्टा क्या है, ट्रू रहेगा। तो ये चीज़ है समझने वाली। और यहाँ से मैग्नेटिज्म के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करना हमने सीख लिया, और इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे EMI, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। सन 1820 से पहले हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सके, हमारे को पता ही नहीं था इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जा सकती है। ठीक है, लेकिन आज पता है, आज ये पता है कि एक वायर में अगर करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके सराउंडिंग में। वो कैसा होगा वो आगे देखेंगे कि वायर के चारों ओर क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को चलाया जाए कहीं पे तो इस वायर में रिवर्स भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड चलाया जाए तो फिर क्या बनना चाहिए, इस वायर में करंट बनना चाहिए। ये है, ठीक है ना। तो ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। सन 1820 का जो हैंस ओरिस्टेड का एक्सपेरिमेंट था उसने ये बताया कि अगर आप ऐसे किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो, ठीक है, किसी वायर को, या फिर ऐसे सर्कुलर लूप में आप ऐसे एक आयरन नेल के ऊपर ऐसे कनेक्ट करते हो, तो जैसे आप उसको बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हो उसमें करंट फ्लो होगा ऐसे ही। ठीक है, उस वायर में भी करंट फ्लो होगा और वो छोटे छोटे आयरन के नेल्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। वो क्या बन गया, एक चुंबक बन गया। ठीक है ना, चुंबक बन गया, वो मैग्नेट बन गया। अब वो मैग्नेट कौन सी मैग्नेट है, वो मैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट है भाई। जो ऐसा प्रोड्यूस कर रही है इफेक्ट वो क्या कहलाएगी, टेम्परेरी मैग्नेट। क्यों, क्योंकि अगर आप बैटरी के टर्मिनल को हटा देते हो, स्विच को ऑफ कर देते हो, तो वो फिर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं करता है, आयरन नेल्स नीचे गिर जाएंगी। ठीक है ना। सो अब आपका जो क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए, आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि एक वायर में जब हम करंट फ्लो करवाते हैं, एक वायर में करंट फ्लो करवाते हैं तब तो कोई ऐसा इफेक्ट नहीं देखते सर हम।
कोई भी आयरन नेल्स ऐसे चिपक जाएं इसके, ठीक है। तो भाई जब एक सिंगल वायर में आप करंट फ्लो करवाते हो तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, वो काफ़ी वीक होता है, इसलिए वो आयरन नेल्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। और आप ये सोचते हो कि वो जो मैग्नेटिज्म है वो नहीं प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, ऐसा नहीं है। अगर एक वायर में करंट चलेगी तो मैग्नेटिज्म बनेगा, लेकिन उसकी अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी वायर को अगर आप बहुत ज़्यादा सर्कुलर लूप ऐसे बना के किसी सॉफ्ट आयरन के ऊपर ऐसे लपेट देते हो तो फिर आयरन नेल्स जो हैं उनको अट्रैक्ट करेगा, तो मैग्नेटिज्म जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा उस टाइम पे, ठीक है ना। तो मैंने बताया वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो ऐसे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करना जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करना जो है वो एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट हमने बहुत टाइप की देखी हैं, ठीक है ना। ऐसे बार मैग्नेट भी देखी होगी आपने, ऐसे राउंड मैग्नेट भी देखी होगी, ठीक है, या फिर हॉर्स टाइप की मैग्नेट भी देखी होगी, यू शेप जिसको बोलते हैं, हॉर्स शू भी बोलते हैं इसको, हॉर्स शू मैग्नेट या यू शेप मैग्नेट। तो ये मैग्नेट जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारी लाइफ में। आप फ्लॉपी देख लो, हार्ड डिस्क देख लो, जितने भी अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं ना, चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, ईयरफोन्स हो मोबाइल के, वहाँ पे मैग्नेट का बहुत ज़्यादा यूज़ है, वहाँ पे मैग्नेट यूज़ होती है। कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट देख लीजिए, अपने रेफ्रिजरेटर है उसके डोर्स पे जो है मैग्नेट यूज़ होती है, ठीक है। या फिर आपके जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं उनमें मैग्नेट का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो मैग्नेट का जो है बहुत ही वास्ट यूज़ किया जाता है आज के दिन। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आपको समझना है कि अपने जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनमें मैग्नेट क्यों यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। सो बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म हम किस में देखते हैं, मैग्नेटिज्म हम एक बार मैग्नेट के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो बार मैग्नेट क्या प्रोड्यूस कर सकती है, बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, ओके। सबसे पहले एक बार मैग्नेट के बारे में समझते हैं। देखो एक बार मैग्नेट देखते हैं। एक बार मैग्नेट क्या होती है, एक बार मैग्नेट इज ए लॉन्ग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बार यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म होती है, इसकी मोटाई एक जैसी, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं आप इसको, जो आयरन, कोबाल्ट और निकल इन जैसे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करे तो वो क्या है, मैग्नेट है। और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है, लॉन्ग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऐसा अगर है तो वो क्या कहलाएगी, बार मैग्नेट कहलाएगी, ठीक है। और अगर वो राउंड है तो राउंड मैग्नेट कहलाएगी, और हॉर्स शू टाइप की मैग्नेट है तो क्या कहलाएगी, हॉर्स शू मैग्नेट या फिर यू शेप्ड मैग्नेट बोली जाएगी, ठीक है। सो किसी भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। किसी भी मैग्नेट की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, एक मैग्नेट है मान लीजिए और आप इसके यहाँ पे धागा बांध के ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट बोली जाएगी, ये बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में एक धागा बांध दीजिए, ये एक बार मैग्नेट है, ओके। इस बार मैग्नेट के आपने बीचों बीच सेंटर में एक धागा बांधा और ऐसे आपने इसको लटका दिया, ठीक है ना। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है वो हमेशा किस डायरेक्शन में आके रुकेगी, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आके रुकेगी। कभी भी देख लेना आप, ये एक्सपेरिमेंट करके घर पे कर लेना, कहीं पर भी आप उसको ऐसे घुमा के कैसे भी छोड़ दो, आप जो है ये देखोगे हर बार कि ये नॉर्थ इधर रुकता है और साउथ इधर रुकता है। तो ये ऐसा क्यों होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये अर्थ के मैग्नेटिज्म के कारण होता है। अर्थ का मैग्नेटिज्म जो है वो फोर्स लगाता है और अर्थ का मैग्नेटिज्म इस डायरेक्शन में आने के लिए उसके ऊपर फोर्स लगाता है, उसको मजबूर करता है, ठीक है। ये व्हाट इज़ द कॉज, यहाँ पे फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है वो इस डायरेक्शन में रुकी, क्यों रुकी, क्योंकि यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिज्म जो है अर्थ के सरफेस पे चारों तरफ फैला हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। क्या सर हमने तो नहीं सुना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, नहीं आपने नहीं सुना, लेकिन हमारी अर्थ जो है उसके अंदर भी क्या है, हमने मानी हुई है कि एक लार्ज मैग्नेट जो है वो दफन है इन द सेंटर, ठीक है ना। बहुत बड़ी मैग्नेट है अर्थ के सेंटर पे, तो वो जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, उसके ऊपर भी आएंगे बाद में, अर्थ के मैग्नेटिज्म के ऊपर। तो हम क्या देखते हैं, हम बार मैग्नेट के बारे में देखते हैं एक बार। तो बार मैग्नेट जो है
वो क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैंने आपको बताया था भाई, फील्ड का मतलब क्या है, फील्ड का मतलब बहुत इजीली आप समझ सकते हो। फील्ड का मतलब एक ऐसा एरिया जिसमें उसका क्या हो, इफेक्ट हो, ठीक है। फील्ड का मतलब क्या है, बिना कांटेक्ट के फोर्स लगाया जाए, एक ऐसा चारों तरफ का एरिया जिसमें मान लीजिए मैंने कहा कि इसके चारों तरफ इसका क्या है, एक इफेक्ट फैला हुआ है, तो हम उसको क्या कहेंगे, इसका अगर ये मैग्नेट है तो क्या बोला हमने, मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दूँ यहाँ से तो किधर गिरेगा, अर्थ की ओर गिरेगा ये चौक, ठीक है। तो अर्थ की ओर अगर गिरेगा तो अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रही है तभी तो गिरेगा। कांटेक्ट है क्या अर्थ का इसके साथ, नहीं। कोई हाथ पैर निकाल के खींचा, नहीं, लेकिन फिर भी ये गिरेगा अर्थ की तरफ। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि अर्थ के चारों तरफ अर्थ का एक इफेक्ट फैला हुआ है। उस इफेक्ट में अगर कोई दूसरी चीज़ आती है तो उसके ऊपर क्या अप्लाई कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो अर्थ के पास क्या है, मास, और इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, मास, तो वो उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। हमने क्या बोल दिया, अर्थ के सराउंडिंग में चारों तरफ एक अर्थ का इफेक्ट है जिसको हमने क्या बोला, ग्रेविटेशनल फील्ड। सो वैसे ही मैग्नेट जो है अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाती है जिसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज जो है, चार्ज आपने सुना हुआ नाम, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं। एक चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड बनाता है, एक ऐसा एरिया जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर क्या कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। तो चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, मेरे ऊपर आपके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है ना। एक चार्ज ही चार्ज को अफेक्ट कर सकता है, एक मैग्नेट ही दूसरी मैग्नेट के ऊपर फील्ड के थ्रू फोर्स लगा सकती है, ठीक है। अर्थ जो है, अर्थ के पास मास है, इसलिए अर्थ जो है मास वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू क्या लगा सकती है, फोर्स अप्लाई कर सकती है। सो दैट इज फील्ड, बस ये फील्ड है, ठीक है। बाहर मैग्नेट है, उसके चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करने के लिए क्या किया गया, छोटे छोटे आयरन फाइलिंग्स का यूज़ किया गया, छोटे छोटे स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन कह सकते हो आप, और पेपर के ऊपर रखा ऐसे, और उसके पेपर के नीचे मैग्नेट रखी। तो कुछ ऐसी शेप में उन्होंने आयरन फाइलिंग्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया। तो ये जो शेप, जैसी शेप आई मैग्नेट के चारों तरफ, आयरन फाइलिंग्स की जो शेप है, उस शेप से हमने ये गैस किया कि एक मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी शेप में अरेंज होंगी, सेम इसी शेप में, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलेंगी और कहाँ पे जाएंगी। तो एक मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉर्थ और साउथ, ऐसे नॉर्थ पोल से निकलेंगी और किधर जाएंगी, साउथ में एंटर करेंगी, ख़त्म नहीं होंगी, अंदर चलेंगी, फिर साउथ से नॉर्थ, ये डायरेक्शन रहेगी भाई। अंदर में साउथ से नॉर्थ, और बाहर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या रहेगी, नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में जाएंगी, इधर ऐसे नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है ना। तो आयरन फाइलिंग्स को देख करके हमने ऐसी शेप जो है वो अरेंज की कि ऐसी शेप बना रही होंगी ऐसे बोथ साइड, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, सोच सकते हो आप डायरेक्शन वही, नॉर्थ से साउथ, अंदर में साउथ से नॉर्थ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उनकी डायरेक्शन मैंने बताया आपको कैसे फाइंड आउट की। कंपास, ऐसा आप देख सकते हो फोटोग्राफ, कंपास रख के देखा डिफरेंट जगह पे। मान लीजिए यहाँ पे कंपास रखा, ठीक है, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, तो कंपास की नीडल जब अलग अलग पॉइंट पे रखते चले गए तो कंपास की नीडल जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में दिखाने लगी, और उन्हीं डायरेक्शंस का यूज़ करके हमने कंपास के थ्रू कंपास को ऐसे घुमाया और ऐसे यहाँ पे ले आए। तो जितनी जगह में जहाँ से कंपास जो है वो घूमा है, हमने एक लाइन ट्रेस की उसके साथ साथ, और वो क्या बना दी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी,
ठीक है ना। कंपास का यूज करके ये डायरेक्शन निकाली कि नॉर्थ से साउथ में, ठीक है। एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं, ये सिर्फ इमेजनरी हैं भाई अपनी, ठीक है ना, कि एक मैग्नेट के चारों तरफ फील्ड लाइंस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये एक्चुअल में नहीं होती हैं, ये इमेजिनेशन है अपनी कि इस फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो फोर्स लगाएंगी किसके ऊपर, किसी दूसरी मैग्नेट के ऊपर, किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, उसको अट्रैक्ट करने के लिए या रिपेल करने के लिए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के ऊपर आते हैं कि नॉर्थ पोल एक दूसरी मैग्नेट है जिसका नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में कि लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल, नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अगर इस मैग्नेट को आप यहाँ से तोड़ देते हो तो क्या होगा भाई, आप ये सोचोगे कि नॉर्थ अलग हो गया साउथ अलग हो गया, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आप बीच से तोड़ देते हो तो फिर दो पोल डेवलप हो जाएंगे। जहाँ से आपने तोड़ा है, इधर देखो नॉर्थ है, इधर क्या है, साउथ, इधर अपने आप साउथ डेवलप हो जाएगा, साउथ पोल, और ये साउथ था ये पहले, और इधर कौन सा डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ पोल, यानी कि एक पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप ये चाहो कि मैं नॉर्थ और साउथ को अलग कर दूं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। किसी मैग्नेट को आप तोड़ देते हो तो अपने आप फिर से वही पोल्स, इसको छोड़ करके इधर जो है, ये साउथ था पहले, तो इधर कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ, और ये नॉर्थ था पहले, अब ये इधर कौन सी साइड, इधर साइड जो है वो क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे जो है मोनोपोल जो है डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट में एक पोल, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको मोनोपोल बोलते हैं। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है कि ये यहाँ तो क्लोजर होंगी, जब पोल्स पे आप जाओगे तो पोल्स पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, पोल्स पे बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं लाइंस, पोल्स पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। ये सारी एक दूसरे को क्या करती चली जाएंगी, रिपेल करेंगी। यहाँ पे ये एक दूसरे से क्या होती जा रही हैं, दूर होती जा रही हैं। पोल्स पे एक दूसरे के क्या रहेंगी, नज़दीक रहेंगी। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगी और यहाँ पे क्या होगी, कम। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत यहाँ पे स्ट्रांग होगी पोल्स के नज़दीक, और दूर क्या होगी, वीक होगी, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इनके बीच जो डिफरेंस है वो काफ़ी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ऐसा आप सोच सकते हो कि सर एक लाइन यहाँ से निकली और इसको काट के ऐसे साउथ में घुस गई, नहीं, दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। हमेशा याद रखना, दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी सर, भाई ऐसे नहीं करेंगी क्योंकि अगर आप यहाँ पे कंपास रखते हो तो कंपास नीडल जो है वो उसी टाइम पे ये डायरेक्शन भी दिखाए और ये डायरेक्शन भी दिखाए, एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन दिखाए, ऐसा हो सकता है क्या? सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन दिखा जाए, इधर भी रुक जाए और इधर भी ऐसे भी रुक जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कभी भी एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करती हैं, कभी नहीं काटती हैं। ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, ठीक है ना। तो अर्थ जो है उसके मैग्नेटिज्म के ऊपर आते हैं कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो कहाँ से आया। अर्थ मैग्नेटिज्म, जब हम एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को ऐसे हम छोड़ देते हैं, सस्पेंडेड मैग्नेट समझ गए ना आप, लटका के किसी मैग्नेट के बीचों बीच सेंटर में धागा बांध के आप ऐसे लटका के छोड़ देते हो तो वो इसी डायरेक्शन में आके रुकेगी, नॉर्थ और साउथ। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी अर्थ जो है उसके अंदर क्या है, मैग्नेटिज्म। देखो ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ जो है वो अपने पोल्स पे, हमारी अर्थ जो है वो पोल्स पे 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है, ठीक है। ये क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ बोला जाएगा, नॉर्थ ज्योग्राफिकल, साउथ ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ का मतलब क्या है, उस एक्सिस के अबाउट
जहाँ पे अर्थ रोटेट कर रही है वो एक्सिस क्या है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये पोल्स हैं अपने, जो इन एक्सिस के अबाउट अर्थ जो है रोटेट करती है, घूमती है। ठीक है ना, समझ गए होगा आप इस चीज़ को। तो अगर आप एक टायर को ऐसे घुमाते हो तो टायर का क्या होता है, एक्सिस। ठीक है, ऐसे घूम रहा है टायर, उसको ऐसा कर दीजिए, अब टायर कैसे घूमेगा, ऐसे, ये है एक्सिस। तो अगर ये एक्सिस होता और ये क्या कहलाता उस टाइम पे, नॉर्थ साउथ। ठीक है, लेकिन अगर ये एक्सिस होता तो अर्थ ऐसे घूमती। ठीक है, अगर ये एक्सिस होता तो, लेकिन एक्सिस ये है, यानी कि इससे कितने डिग्री पे झुकी हुई है, ये 23.5 डिग्री पे। ठीक है, तो अब कैसा रोटेशन है इसका, ये रोटेशन है, ऐसे ऐसे घूम रही है। अगर ये होता एक्सिस तो ऐसे घूमती, और अगर ये एक्सिस है तो ऐसे घूम रही है। ठीक है, समझ गए ना। 23.5 डिग्री पे झुके होने के कारण ही हमारे मौसम जो हैं वो बनते हैं, वेदर जो आप जानते हो। ठीक है, अब देखो ये ज्योग्राफिकल साउथ और ज्योग्राफिकल क्या है, नॉर्थ। ओके, अब एक चीज़ देखिए, जब हम एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को ऐसे अर्थ पर लटकाते हैं तो इस डायरेक्शन में जो पोल होगा, इस डायरेक्शन में, वो उसके ऊपर क्या लिख देते हैं हम, ये क्या है, नॉर्थ पोल। अगर पता नहीं है ना, कोई बार मैग्नेट है, पता नहीं है कि उसका कौन सा नॉर्थ और कौन सा साउथ है, तो हम ये तरीका अपना सकते हैं, फ्रीली उसको सस्पेंड करो, इस डायरेक्शन में रुका वो क्या है, नॉर्थ पोल, यानी कि कौन सी डायरेक्शन दिखा रहा है, नॉर्थ, और जो इस डायरेक्शन में रुका वो क्या है, साउथ पोल। ऐसे उसके ऊपर नॉर्थ और साउथ जो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ऐसा होता कैसे है, तो भाई उसका कारण क्या है कि हम ये मान लेते हैं कि हमारी अर्थ के अंदर बहुत बड़ी मैग्नेट दफन है इन द सेंटर में। ओके, ज्योग्राफिकल नॉर्थ जो है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जो है उसका कौन सा पोल है, साउथ पोल है भाई। ठीक है, और ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ उस मैग्नेट का कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल बनता है। ऐसे देखो, तभी तो इसको अट्रैक्ट करेगी। हम ऐसे अर्थ पर ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रखते हैं तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट किया, तो ये नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ जरूर किसने खींचा होगा, नॉर्थ को साउथ ने। इसलिए ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका कौन सा पोल है, साउथ पोल, और उधर की साइड ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन जो है अपनी, उधर की साइड अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है भाई। ठीक है ना, ये अर्थ जो है अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाती है ऐसे। ठीक है, जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे। अब ये क्या कहलाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा अर्थ का, अर्थ के चारों ओर। और हम इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोटेक्ट किए हुए हैं अपनी लाइफ को। हमारी लाइफ जो है इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण बची हुई है, क्योंकि सोलर फ्लेयर्स आती हैं, बहुत ज़्यादा सोलर हीट आती है जिसमें एक्स रेज, गामा रेज जैसी रेज चलती हैं सन से। तो ऐसे सन से रेज आएंगी बहुत, एक्स रेज, गामा रेज पता है ना आपको, यूवी रेज जानते हो आप। तो जैसे यूवी रेज आएंगे, अल्ट्रावायलेट रेज, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे को प्रोटेक्ट करता है, यूवी रेज से हमारे को बचाता है, अल्ट्रावायलेट रेज से। तो मैग्नेटिक फील्ड इज सो इम्पोर्टेंट। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं होता तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती अर्थ के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो अर्थ के अंदर जो ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट बनी कैसे भाई? आप जो सोच रहे हो कि हमारे हाथ में जो परमानेंट मैग्नेट है, क्या वैसी मैग्नेट है अर्थ के अंदर? तो इसका आंसर क्या है? नो, ये वैसी मैग्नेट नहीं है। ये मैग्नेट जो अर्थ के अंदर है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है भाई। इसका रीजन जो है आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे, 12th में जाओगे तब कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो बनी कैसे, उसका रीजन क्या है, तो ये हायर क्लासेज में पढ़ोगे कि आयंस फ्लो करते हैं कुछ अर्थ के अंदर। क्या है? मोल्टन स्टेट में क्या है? लावा है। सेंटर में टेम्परेचर क्या है? बहुत ज़्यादा, 5-6 हज़ार डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मोल्टन स्टेट में मटेरियल है, जो भी मेटल्स हैं यहाँ पे वो पिघली हुई अवस्था में है। तो अर्थ जब घूमती है तो अर्थ के घूमने के कारण वो आयंस भी मूव कर देंगे, ठीक है ना। वो आयंस मूव करेंगे, वो जो अर्थ के अंदर जो मोल्टन स्टेट में मटेरियल है वो मूव करेगा ऐसे। तो ऐसे मूव करने के कारण अगर आयंस हैं, आयंस मूव करेंगे, पता है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। आयंस के मूव करने के कारण क्या बनेगा? अभी अभी पढ़ा हमने, अगर
आयंस अगर चलेंगे तो क्या बनेगा, करंट, और इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट। सो ऐसे ये मैग्नेट जो है, अर्थ का मैग्नेटिज्म जो है ऐसे काम करता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में आप 12th में पढ़ोगे कि अर्थ जो है वो कैसी मैग्नेट है, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है या परमानेंट मैग्नेट है। देखो मैग्नेट पढ़ी है ना आपने, मैग्नेट कितने टाइप के होते हैं, मैग्नेट्स 2 टाइप के होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट जो ऐसी देखी होंगी आपने, और एक जो इलेक्ट्रिसिटी से बनाते हैं, जिनको जैसे मैंने दिखाया था शुरू में कि ऐसे आयरन नेल्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो वो क्या है, वो परमानेंट मैग्नेट नहीं कहलाती, वो टेम्परेरी मैग्नेट है। जब करंट फ्लो होगा तभी वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेंगी, तभी आयरन नेल्स को चिपका पाएंगी, नहीं तो नहीं। तो वैसे ही हमारे अर्थ जो है वो कौन सी मैग्नेट है भाई, अवर अर्थ इज ए ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। चार्जेस के कारण ये मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, चार्जेस के कारण। ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है, अर्थ के घूमने के कारण आयंस मूव करते हैं। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे अबाउट द अर्थ मैग्नेटिज्म। अब आगे चलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ रहे हैं। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं हम इसको, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। ओके, सो अगर एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है अकॉर्डिंग टू ओरिस्टेड के एक्सपेरिमेंट से, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ओके, बैटरी से कनेक्ट किया हमने। ठीक है, स्विच, ये स्विच लगाया हमने, की कह सकते हो आप, अभी ऑफ है। जब हम स्विच को ऑन कर देंगे तो हमने स्विच को ऐसे दिखाना है, हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, बैटरी लगा दी V वोल्ट की, 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट जो भी है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है, नेगेटिव। ऐसे करंट फ्लो करेगा, करंट के लिए I सिंबल यूज़ करेंगे, करंट फ्लो करेगा। ये वायर है AB, इस वायर में करंट फ्लो किया है हमने। सो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा बनेगा, उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। देखिए ध्यान से, इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन कैसे, कौन सा रूल अप्लाई करें हम, तो राइट हैंड थंब रूल बोला जाएगा ये। ठीक है, अगर मान लीजिए इस वायर में ए से बी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो राइट हैंड का थंब जो है वो किधर आपने रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में आपने इसको रखना है। ठीक है ना। अब अपनी उंगलियां जो है आप देखो किधर कर्ल होंगी, इधर तो मुड़ेंगी नहीं, अब किधर मुड़ेंगी, इधर, ऐसे मुड़ेंगी, ऐसे उंगलियां कर्ल होंगी। तो ऐसे करंट की डायरेक्शन में हमने अपने थंब को रखा, और जो अपनी उंगलियां कर्ल हो रही हैं वो ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे, या पेन हाथ में ले सकते हो आप, पेन या इस चौक के थ्रू समझा दो। मान लीजिए इसमें करंट जा रहा है ऊपर से नीचे ऐसे, तो मैंने ऐसे अंगूठा रखा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और उंगलियां इधर तो कर्ल होंगी नहीं, इधर कर्ल होंगी ऐसे, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, ऐसा। समझ गए। ये डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और अगर स्ट्रेट वायर न हो तो, अगर स्ट्रेट वायर न हो तो मान लीजिए कोई सर्कुलर वायर है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। अगर आप पोलरिटी चेंज कर देते हो, यानी कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव कर देते हो, अब नेगेटिव किससे जोड़ देते हो आप, ए से, तो क्या होगा, नेगेटिव को ए से जोड़ दिया और पॉजिटिव को बी से जोड़ दिया। अब देखिए करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी अब, बी से ए, बी टू ए। तो देखिए इधर करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखो और ऐसे उंगलियां कर्ल करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है अब ये चेंज हो जाएगी। तो एक बार हो सकता है ये साउथ पोल बने और एक बार इसके चारों तरफ क्या बने, नॉर्थ पोल बने। जब आप पोलरिटी चेंज कर देते हो, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हो, उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी पोलरिटी भी चेंज हो जाएगी। चीज़ें समझ में देखो एक बार, अगर हम कैसी वायर लें,
एक सर्कुलर वायर अगर लेते हैं और इसमें सर्कुलर वायर लें और इसमें करंट फ्लो करवाएं, यानी कि बैटरी से जोड़ दें। तो बैटरी से अगर हम इसको जोड़ देते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से जोड़ दिया हमने। अब क्या होगा, करंट फ्लो करेगा इधर ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ ऐसे और इधर ऐसे। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर ये देखो करंट आधे हिस्से में, सिर्फ हाफ जो है उसके लिए सोचना है आपने, ये आधा हिस्सा हाफ के लिए ऊपर जा रहा है ना, देखो नीचे से किधर जा रहा है करंट ऊपर, ये डायरेक्शन, और इधर आधे में ऊपर से किधर आ रहा है करंट नीचे, डायरेक्शन क्या होगी रिवर्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आप किसको रखो, अंगूठे को, और जो उंगलियां जो कर्ल होंगी किधर, इस डायरेक्शन में। तो सेंटर पे किधर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की साइड, ठीक है। यहाँ पे चले जाओ, चाहे आप इतने से हिस्से के लिए देख लो, इधर जो है डायरेक्शन, अंगूठा जो है वो करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा और उंगलियां किधर कर्ल होंगी, नीचे की साइड ऐसे। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा, अंदर की तरफ, ठीक है। इधर आ जाओ, अब इधर से इधर, तो ये देखो अंगूठा जो है करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां इधर तो कर्ल होंगी नहीं, किधर कर्ल होंगी, अंदर की साइड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा बनेगा, सेंटर पे अंदर की तरफ, पूरी वायर के कारण सेंटर पे अंदर की तरफ। अंदर के लिए हम क्रॉस का सिंबल ऐसे यूज़ कर लेते हैं, और बाहर अगर आ रहा है तो उसके लिए पॉइंट ऐसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी। सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप में कहाँ पे बनेगा, एट द सेंटर, ओके। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पे। अब आप सोच सकते हो, अगर ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन, तो यहाँ पे ऐसे सोच सकते हो ना, ऐसे इसके चारों तरफ ये ऐसे लाइनें ऐसे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इसके चारों तरफ कैसे होंगी, ऐसे 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 ड्रॉ कर देता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये डायरेक्शन आप खुद समझ जाओगे। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन है ये, समझ गए, ये डायरेक्शन है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन है ये अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, ऐसे ऐसे रखने पे ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो सेंटर पे देखो, इसके लिए सेंटर पे ये डायरेक्शन, और इसके लिए सेंटर पे ये डायरेक्शन, इसके लिए भी सेंटर पे यही डायरेक्शन होगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा चारों तरफ, और इतने के लिए भी सेंटर पे ये। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे बनेगा, एट द सेंटर, इन द केस ऑफ सर्कुलर लूप वायर। और स्ट्रेट वायर में ऐसा समझ गए आप, ठीक है। अब एक क्लॉक फेस रूल है, वो देखना आप कि ये जो है कब नॉर्थ पोल बनेगा और कब साउथ पोल बनेगा। भाई अगर एक आप सर्कुलर वायर लेते हो, सर्कुलर लूप लेते हो, तो मान लीजिए अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये नॉर्थ पोल बनेगा कि साउथ पोल, नहीं पता, ठीक है। और अगर हम इसको पॉजिटिव जोड़ दें, इसको नेगेटिव से जोड़ दें, तो अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स। तो अब कौन सा पोल बनेगा, नहीं पता। तो उसके लिए क्लॉक फेस रूल है, वो याद रखना। क्लॉक फेस रूल देखिए, जब एक सर्कुलर वायर में आप ऐसे करंट फ्लो करवाते हो, ठीक है, मान लीजिए ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, आप खुद सोच सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है। देखिए घड़ी ऐसे चलती है ना, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। और अगर एक वायर में आप इस डायरेक्शन में फ्लो करवाते हो, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा पोल बनेगा, याद रखिए। अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाते हो, देखो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ से ऐसा करिए आप, ठीक है, ये डायरेक्शन दिखा दीजिए, यहाँ से इसको ऐसे करके फिर ऐसे दिखा दीजिए, देखो साउथ पोल बन गया ना। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, तब ये कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल, ठीक है ना। ये क्लॉक फेस रूल है। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे, तो भाई इसी डायरेक्शन में दिखा दीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे करंट आ रहा है, और यहाँ से ऐसे और इधर से ऐसे दिखा दीजिए, तो कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। ये क्या है, क्लॉक फेस रूल, ओके।
सो अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।